Exercise 6.3 Question 1. If theta lies in first quadrant, find the remaining trigonometric ratios of theta. क्वेश्चन नंबर 1 में अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमने गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके थीटा की रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे हमने साइन ऑफ थीटा 2/3 को यूज करते हुए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है ऑफ थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंसीडर किया है कि यहाँ पे हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे ए पे एंगल थीटा है। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। वर्टेक्स बी पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और वर्टेक्स ए पे एंगल थीटा है। तो देखिए यहाँ पे वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए का नेम असाइन करेंगे, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल बी का नेम असाइन करेंगे और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल सी का नेम असाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने थीटा के रिस्पेक्ट रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो वो दो साइड्स जो एंगल थीटा फॉर्म कर रही हैं उनमें एक बेस है और दूसरी जो है वो हाइपोटेनियस है, और यहाँ पे बेस जो है ये बेसिकली सी के इक्वल है और जो स्लोप टाइप है ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। इसे हम कैपिटल एच से डिनोट करेंगे, कैपिटल एच इज इक्वल टू बी। और जो थीटा के सामने वाली साइड है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो इक्वल है ए के। अगर यहाँ पे हम साइन ऑफ थीटा का जनरल फार्मूला राइट करें तो साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है उसको ए से डिनोट किया गया है और हाइपोटेनियस को बी से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा जो है, साइन ऑफ थीटा ये इक्वल है ए ओवर बी के, यानी परपेंडिकुलर जो है वो ए के इक्वल है और हाइपोटेनियस बी के इक्वल है। तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा का अगर हम जनरल फार्मूला यूज करें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस तो अकॉर्डिंग टू फिगर साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा ए ओवर बी के। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 को इससे कंपेयर करते हैं, इसे हम सेकंड इक्वेशन का नेम असाइन कर देते हैं। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो यहाँ पे ए जो है ये इक्वल होगा 2 के और बी जो है ये इक्वल होगा 3 के। तो यहाँ पे ए की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 2 के और हाइपोटेनियस यानी बी जो है ये इक्वल है 3 के। तो अब यहाँ पे हमने बेस फाइंड आउट करनी है। अगर हम बेस फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इजीली रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस फाइंड करने के लिए हम पैथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे जिसमें हमारे पास होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर।
तो देखिए यहाँ पे लेट ट्राइंगल ए बी सी बी या राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी यहाँ पे मेजर एंगल भी जो है ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो राइट एंगल हो यानी 90 डिग्री का हो, वो ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगी। और यहाँ पे मेजर एंगल ए जो है ये इक्वल है थीटा के। तो देखिए यहाँ पे साइन ऑफ थीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है ए ओवर बी जो है ये इक्वल है 2/3 के, यानी ए की वैल्यू 2 के इक्वल है और बी की वैल्यू 3 के इक्वल है। यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस के। तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी की वैल्यू जो है वो गिवन है, ए और बी की वैल्यू को यूज करेंगे और सी की वैल्यू जो है वो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सो बाय पुटिंग वैल्यूज b जो है ये इक्वल है 3 के, सो b का स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑफ 3, और यहाँ पे a इक्वल है 2 के, स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ c। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 के इक्वल होगा। 9 इज इक्वल टू 4 प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम लाइक टर्म्स को एक साइड पे जो है वो इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे 9 माइनस 4 होगा, यानी 4 को इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 5 के, 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है वो सी स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स में हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे सी का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सी जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में, बट हमने जो है वो पॉजिटिव ही लेनी है। क्यों पॉजिटिव लेनी है? क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसलिए हम इसे पॉजिटिव लेंगे। तो सी यहाँ पे इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। तो अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसके लिए हम ये नोट करेंगे कि हमारे पास परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है बी ए के, सॉरी परपेंडिकुलर इक्वल है ए के और ए इक्वल है 2 के। नेक्स्ट है हमारे पास बेस को डिनोट किया गया है यहाँ पे सी से, और सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है जो कि इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस को एच से डिनोट करेंगे, और यहाँ पे हाइपोटेनियस को हमने डिनोट करना है, इक्वल है ये बी के, स्मॉल बी के, और बी इक्वल है 3 के। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है यहाँ पे। अब इनको यूज करते हुए हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड आउट करनी है। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिनमें से एक हमारे पास गिवन है, 5 हमने फाइंड आउट करनी है जी। नेक्स्ट है कोज ऑफ थीटा। हमने कोज ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है। तो कोज ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर के। तो देखिए बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हमारे पास बेस सी के इक्वल है, सॉरी बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होगा। कोज ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस के। यहाँ पे बेस इक्वल है सी के और हाइपोटेनियस इक्वल है बी के। तो यहाँ पे सी की वैल्यू जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के, और बी की वैल्यू जो है ये इक्वल है 3 के। तो यहाँ पे कोज ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 3 के। नेक्स्ट हमने tan ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है। tan ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर इक्वल है ए के और बेस इक्वल है सी के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है ये 2 के इक्वल है, ए की वैल्यू 2 के इक्वल और सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 के इक्वल है। तो यहाँ पे tan ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। नेक्स्ट है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा जो है ये बेसिकली साइन ऑफ थीटा का ही रेसिप्रोकल है। तो साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो कोसिकेंट थीटा इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के। तो हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है बी के और परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है ए के। तो यहाँ पे इसका फार्मूला हमने बनाया है, ये है इक्वल है बी ओवर ए के। तो देखिए हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है बी के और परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है ए के।
तो यहाँ पे b इक्वल है 3k और a इक्वल है 2k, तो यहाँ पे कोसिकेंट थीटा जो है ये इक्वल है 3/2k। नेक्स्ट है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है कोस ऑफ थीटा का, तो कोस ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है c/bk, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो ये इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस के, तो हाइपोटेनियस इक्वल है 3k और बेस इक्वल है √5k। तो यहाँ पे सीकेंट थीटा जो है ये इक्वल है 3/5k। नेक्स्ट है कोट ऑफ थीटा। तो कोट ऑफ थीटा, ये कोट ऑफ थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है tan ऑफ थीटा का, तो tan ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो कोट ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर के। तो यहाँ पे बेस इक्वल है ck और परपेंडिकुलर इक्वल है ak। c की वैल्यू इक्वल है √5k और a की वैल्यू जो है ये इक्वल है 2k। तो यहाँ पे कोट ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है √5/2k। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कोस ऑफ थीटा गिवन है जो कि इक्वल है 3/4k। तो यहाँ पे हमने थीटा की रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो देखें यहाँ पे हम लेट करेंगे कि हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसमें मेजर एंगल बी जो है ये इक्वल है 90 डिग्री के और मेजर एंगल ए जो है ये इक्वल है थीटा के। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल जो है वो फॉर्म की थी वही यहाँ पे फॉर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी है और वर्टेक्स सी है, यानी एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो यहाँ पे ए पे जो एंगल है ये थीटा है, बी पे जो है ये राइट एंगल है यानी वो एंगल जो कि 90 डिग्री का है, और यहाँ पे वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से डिनोट करेंगे और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। यहाँ पे देखिए कोस ऑफ थीटा जो है इक्वल है c/b के, यानी यहाँ पे देखें कि जो साइड्स एंगल थीटा बनाएंगी उनमें एक बेस है और दूसरी हाइपोटेनियस है। जो बेस है वो सी के इक्वल है और जो स्लोप टाइप है वो हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस बी के इक्वल है और थीटा के सामने वाली साइड वो परपेंडिकुलर है। तो कोस ऑफ थीटा इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस के, तो बेस सी के इक्वल है हाइपोटेनियस बी के। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो c/b जो है ये इक्वल होगा 3/4k। c की वैल्यू इक्वल है 3k और b की वैल्यू इक्वल है 4k। तो अब हमने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए यहाँ पे अब हम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर के। तो यहाँ पे जो बेस हाइपोटेनियस है ये इक्वल है 4k, तो स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस जो है ये इक्वल है 3k, स्क्वायर ऑफ 3 प्लस परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्क्वायर ऑफ a, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर इक्वल होगा 16k, 16 इज इक्वल टू 9 प्लस a स्क्वायर। तो अब हमने 9 को जो है वो इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 7k। यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल है 7k, तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर ये a के इक्वल होगा और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा प्लस माइनस की फॉर्म में स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो हम जस्ट प्लस का ही लेंगे क्योंकि हमारे पास जो एंगल थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सबके सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए यहाँ पे a जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 7 के। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यूज लेनी है। तो देखिए यहाँ पे जब हमने फिगर को देखा था तो हमारे पास जो बेस थी ये इक्वल थी
बेस इक्वल थी सी के और सी इक्वल है 3 के। फिर हमारे पास हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को एच से डिनोट किया गया था और ये इक्वल था बी के, और बी जो है ये इक्वल है 4 के। फिर अब हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया है। परपेंडिकुलर को हमने डिनोट किया है ए से और ए इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 7 के। तो यहाँ पे अब हमने बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को यूज करते हुए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो ये रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेने हैं बाय यूजिंग बेस, वैल्यूज ऑफ बेस, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर। जी, थर्ड पार्ट में हमारे पास tan ऑफ थीटा गिवन है जो कि इक्वल है 1/2 के। अब हमने यहाँ पे tan ऑफ थीटा की वैल्यू 1/2 को यूज करते हुए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। थर्ड पार्ट में भी हम सेम ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और एक एंगल जो है वो थीटा के इक्वल है, जिसके रिस्पेक्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास बेस जो है वो इक्वल है सी के, यानी वो टू लाइंस वो टू साइड्स जो कि एंगल थीटा फॉर्म कर रही हैं, उनमें एक बेस है और दूसरी हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस वो वाली साइड है जो कि स्लोप टाइप है, और थीटा के सामने वाली साइड जो है वो इक्वल है परपेंडिकुलर के। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो tan ऑफ थीटा 1/2 के इक्वल है, और tan ऑफ थीटा का अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर इक्वल है ए के और बेस इक्वल है सी के। तो यहाँ पे tan ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है ए ओवर सी के। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो देखिए यहाँ पे ए इक्वल होगा 1 के, यानी परपेंडिकुलर इक्वल है 1 के और बेस इक्वल है 2 के, यानी सी इक्वल है 2 के। अब हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम। अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर के। तो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। पुटिंग वैल्यूज, स्क्वायर ऑफ पी जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 के। बेस इक्वल है 2 के और परपेंडिकुलर इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के, 4 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल होगा 1 के, 4 प्लस 1 इक्वल होगा 5 के। यहाँ पे इस बी स्क्वायर जो है ये इक्वल है 5 के। तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स में हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। बी को हम राइट करेंगे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 को एज इट इज ही राइट कर देंगे। ये भी हमारे पास प्लस माइनस 2 वैल्यूज होंगी, बट हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारे पास एंगल थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज चेक करेंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो सबसे पहले बेस है, बेस इक्वल है, बेस को डिनोट किया गया है सी से, और यहाँ पे हम सेम ट्राइंगल को ही यूज कर रहे हैं, हम चेंज नहीं कर रहे। तो हमें जनरल फार्मूला भी जो है वो इस तरह याद हो जाएगा। तो यहाँ पे बी इक्वल है सी के, यानी बेस जो है ये इक्वल है सी के और सी की वैल्यू जो है ये इक्वल है 2 के। और यहाँ पे परपेंडिकुलर को हमने डिनोट किया है ए से और ए इक्वल है 1 के। और फिर हमारे पास है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को डिनोट किया गया है बी से और ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। तो अब यहाँ पे हमने बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यूज को यूज करते हुए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है।
सेम ऐसे ही जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में की हैं। साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा 1/√5 के, यानी ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस 1/√5। कोस ऑफ थीटा इक्वल होगा 2/√5 के, कोसिकेंट थीटा इक्वल होगा √5 के, यानी डिनोमिनेटर में हम 1 को नहीं राइट करते। सिकेंट थीटा जो है ये इक्वल होगा √5/2 के, कोट ऑफ थीटा इक्वल होगा 2/1 के, यानी इक्वल 2 के। जी नेक्स्ट पार्ट में सीकेंट थीटा गिवन है जो कि इक्वल है 3 के। इसको यूज करते हुए हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है थीटा की। तो देखिए सीकेंट थीटा को क्या हम राइट कर सकते हैं 3/1 की फॉर्म में, यानी डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होगा तो वहां पे डिनोमिनेटर में 1 होगा। तो इसे हम इक्वेशन 1 का नेम असाइन करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में राइट ट्रायंगल बनाई थी, तो यहाँ पे भी हम राइट ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एक जो है वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो देखिए यहाँ पे भी हमने सेम राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनाई है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा के सामने जो है ये बेसिकली परपेंडिकुलर है, जिसको हम P से डिनोट करेंगे। और थीटा को फॉर्म करने वाली जो 2 साइड्स हैं उनमें एक बेस है और दूसरी जो है वो हाइपोटेनियस है, दूसरी मीन वो वाली जो स्लोप टाइप है। सॉरी, यहाँ पे बेस आएगा, बेस, और यहाँ पे हाइपोटेनियस। तो देखिए यहाँ पे सेकंड थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है कोस ऑफ थीटा का। कोस ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो सेकंड थीटा इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस के, हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो यहाँ पे देखें कि हाइपोटेनियस बी के इक्वल है और बेस इक्वल है सी के। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे बी ओवर सी जो है ये इक्वल होगा 3/1 के। बी की वैल्यू 3 के इक्वल है और सी की वैल्यू 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे अब हमने परपेंडिकुलर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम यूज करते हैं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर के। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस ये मींस हाइपोटेनियस जो है ये इक्वल है 3 के, तो स्क्वायर ऑफ 3। और यहाँ पे बेस इक्वल है 1 के, तो स्क्वायर ऑफ 1। और हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है जो जिसको हमने ए से डिनोट किया है। तो स्क्वायर ऑफ ए को हम एज इट इज ही राइट कर देंगे। स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल होगा 9 के, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1। अब हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो +1 इक्वल की लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 8 के। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ए जो है ये इक्वल है 8 के। अब हमने ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना है, यानी ए स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स में स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हम राइट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की फॉर्म में। और 4 स्क्वायर है 2 का, यानी 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 बन के बाहर आ जाएगा। और सेकंड जो हमारे पास 2 है ये इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में एज इट इज ही राइट कर देंगे। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इक्वल होगा 2 के, और 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज ही राइट कर दिया जाएगा। यहाँ पे ए जो है ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो देखें यहाँ पे अब हम वैल्यूज लेते हैं कि हमारे पास
बेस जो है इसको डिनोट किया गया था सी से, ये इक्वल है 1 के। फिर नेक्स्ट हमारे पास हाइपोटेनियस था, हाइपोटेनियस को डिनोट किया गया था बी से और ये इक्वल था 3 के। और फिर नेक्स्ट हमारे पास है परपेंडिकुलर जो कि हमने फाइंड आउट किया है, इसको डिनोट किया गया है ए से और ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो अब यहाँ पे हमने बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यूज को यूज करते हुए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, सेम ऐसा ही जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट्स में रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो फाइंड आउट की हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 3 के। कोस ऑफ थीटा इक्वल है 1 ओवर 3 के, ये रेसिप्रोकल है सेकेंड थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। कोसेकेंड थीटा इक्वल है 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के और कोट ऑफ थीटा इक्वल है 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। जी नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। इसमें कोट ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 के। तो यहाँ पे कोट ऑफ थीटा को हमने यूज करना है और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, सेम ऐसे ही जैसे कि हम प्रीवियस पार्ट्स में फॉर्म कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 को राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में, यानी न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम ट्राइंगल जो है वो फॉर्म करेंगे। तो देखिए ट्राइंगल में हमारे पास है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो देखिए अगर कोट ऑफ थीटा है तो कोट ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर के। बेस इक्वल है सी के और परपेंडिकुलर इक्वल है ए के। तो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सी जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 के और ए जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो अब हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम। By using the Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to square of base plus square of perpendicular. Now putting values. Square of b को हम as it is ही राइट कर देंगे is equal to square root of 3 plus square root of 2, यानी c की वैल्यू भी पुट की है और a की वैल्यू भी पुट की है। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे और बाकी रिमेनिंग यहाँ पे हमारे पास 3 + 2 होगा। 3 + 2 जो है ये इक्वल होगा 5 के। तो यहाँ पे स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे b जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। तो अब हमने यहाँ पे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को राइट करना है। बेस को डिनोट किया गया है सी से और ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। फिर है हमारे पास परपेंडिकुलर को डिनोट किया गया है ए से और ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। फिर हमारे पास है हाइपोटेनियस को डिनोट किया गया है बी से और ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। अब यहाँ पे बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को यूज करते हुए हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है।
तो देखिए यहाँ पे साइन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 5 के फॉर्म में। कोज ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 5 के, और tan ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 3 के। जी आगे को सेकेंड थीटा जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2 के, और सेकेंड थीटा जो है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 3 के।